ये जो हमने एक खित्ते की सियासत या खित्ते के मफादात, वो दहशतगर्दी की जंग ख़त्म हो गई और बदकिस्मती से वो दहशतगर्दी वाले जिन्होंने हमें एक फ्रंटलाइन कंट्री बनाया था, वो तो जाके इंडिया के साथ खड़े हो गए। अजय बंगा साहब ने वर्ल्ड बैंक इज बिकमिंग एन इंडियन बैंक, उन्होंने क्या किया, आते ही सारे 5-6 जो ऊपर सारे रिप्लेस करके अपने भारतीय निजात उन्हें रख ली। उसमें आईएमएफ के अंदर ग्रिप इनकी भारतीय। आपको आईएमएफ कर्जा देता है तो इनसे पूछ के देता है भारतीय आपके जो लोग हैं। 2-3 दिन के अंदर जो है 2 बड़े धचके मिले हैं चाइना को, इंडिया की तरफ से 2 बड़े धचके दिए गए हैं। ये उनके कदमों में पड़े हैं, ये उनके कदमों में पड़े हैं इस वक्त अमेरिकन। आपसे ये बात खुद भी अगर करेंगे अमेरिकन तो भारत से इजाजत लेंगे। वर्ल्ड बैंक में भी इंडियन सीईओ आ चुके हैं और पाकिस्तान को अब ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान के साथ अब जो लोन वोन मिलने में जो वैसे भी दिक्कत आ रही थी, अब ये बहुत दिक्कत जाएगी। और साथ ही साथ पाकिस्तानी मीडिया ब्लेम कर रही है जो तालिबान पाकिस्तान को लगता था कि वो उनका साथ देगा, अब तालिबान को लाने में बहुत सहयोग किया पाकिस्तान ने, बहुत ज़्यादा सहयोग किया और बहुत ज़्यादा इनको हथियार और बहुत सारी चीज़ें जब अमेरिका था तो अमेरिका के ख़िलाफ़ करने को इन्होंने दी। अब तालिबान इंडिया का साथ दे रहा है, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इतनी वल्नरेबल तो नहीं हुई, इतनी कमज़ोर तो नहीं हुई कि वो किसी 2 मुल्कों को कह ही ना सके कि आप मिलके बैठ के बात करें। आप कैसे देखते हैं अमेरिका इतना बेबस क्यों हो गया कि वो इंडिया को ये कह ही नहीं सकता? और हमारे वज़ीर आज़म यहाँ बार बार चीख रहे हैं कि इंडिया से बात करनी है और अमेरिका कहता है कि आप खुद बात करें, हम नहीं करा सकते। चीमा साहब, इसके बारे में मैं सबसे पहले तो बताना ये चाहूंगा कि अमेरिका इस वक्त अपने अंदरूनी इंतशार का शिकार है। तो इन हालात में आप क्या समझते हैं कि ये आप भारत को, अब मैं अगली बात बताना चाहता हूं, भारत के साथ इनके रिलेशनशिप, ये भारत के साथ इनके डिप्लोमेटिक या ये उनके कदमों में पड़े हैं, ये उनके कदमों में पड़े हैं इस वक्त अमेरिकन। आपसे ये बात खुद भी अगर करेंगे अमेरिकन तो भारत से इजाजत लेके करेंगे, ये इतने कमजोर हो चुके हैं। अब मैं उसकी वजह बताता हूं। कल परसों मैंने खबर यहां पड़ी है कि अजय बंगा साहब ने वर्ल्ड बैंक इज बिकमिंग एन इंडियन बैंक, उन्होंने क्या किया, आते ही सारे 5-6 जो ऊपर सारे रिप्लेस करके अपने भारतीय निजात उन्हें रख ली। उसमें आईएमएफ के अंदर ग्रिप इनकी भारतीय। आपको आईएमएफ कर्जा देता है तो इनसे पूछ के देता है भारतीय आपके जो लोग हैं। इस वक्त 300 पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं व्हाइट हाउस की। आप सोच नहीं सकते, मेरे लफ्ज ये कोड कर लें, अमेरिका बाप से बात करेगा, किसी से भी बात करेगा एशिया के अंदर तो भारत से इजाजत लेके करेगा। उनको बता के नहीं, इजाजत, डिफरेंस है। किसी को बताना कि मैं बात करने लगा हूं और किसी से कहना कि कैन आई टॉक टू दैम, ये सिचुएशन। और इस सर्कमस्टांसेस में आप कहां हैं? आप तो खैर, मैं सबसे बड़ी बात यह है कि आप पाकिस्तान के अंदर ही सीरियस नहीं है, बाहर आपने क्या करना है? बट अपॉर्चुनिटी वाज मिस्ड। आज भी ये सियासी बयानों से रिलेशनशिप नहीं बनते चीमा साहब। जब कौमें इस तरह नहीं होती, आप जब मोदी साहब आ रहे थे तो आप बैकडोर डिप्लोमेसी के साथ यूएई के अंदर बैठ के सारा कुछ अजीत डोभाल के साथ सारी डीलिंग करते रहे। आपको उस तरह सीरियस लेना होगा। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बुलाएं, अपना को बंदे भेजें, उनसे इस तरह बात करें। ये एक पॉलिटिकल सी स्टेटमेंट फॉरेन डिप्लोमेटों के सामने बैठ के या चाइनीज उनको बताने के लिए या आईएमएफ वालों को सिर्फ सुनाने के लिए कि देखें जी वो यार हम बात करें, इस तरह बातें तो नहीं होती ना। और दूसरी बात ये है, बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। वो आपसे 100 साल आगे जा चुका है। ये जो हमने एक खित्ते की सियासत या खित्ते के मफादात, वो दहशतगर्दी की जंग ख़त्म हो गई और बदकिस्मती से वो दहशतगर्दी वाले जिन्होंने हमें एक फ्रंटलाइन कंट्री बनाया था, वो तो जाके इंडिया के साथ खड़े हो गए और फंस हम गए। 60,000 कुर्बानियाँ हमने पहले दी और अब ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और बात ये कि ये जो 12 हमारे जवान शहीद हुए हैं, ये सिर्फ फौजी नहीं है, ये लोगों के बेटे। हमारे हमसाया मुल्क भारत की एक ही कंडीशन और एक ही बात है, और वो ये है कि जब तक जो दहशतगर्दी है, आतंकवाद है, वो अगर ख़त्म नहीं होगा तो फिर तो ये नहीं हो सकता। ताल्लुकात, टॉक्स और जो दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात, डायलॉग की बात होती है, तो उसके लिए हमेशा से जो एक पॉइंट उठाया जाता है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए, उन्होंने अरिंदाम बागची ने एक मरतबा फिर वही बात की है। उन्होंने कहा कि जब तक ये नहीं होता तो तब तक ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये अब शहबाज शरीफ साहब ने सुन लिया होगा, सुन लिया है।
नहीं सुना, सुन लिया मेरा ख्याल है उन्होंने, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये उनके डोमेन में नहीं आता, उन्होंने डोमेन विच नहीं आता है। शहबाज शरीफ साहब ना वैसे ही उन्होंने वो जो किए ना, देखिए एक तो ये है ना कि आप जानते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो कुछ बहुत सारी बातें इसलिए भी करते हैं, उनको पता है कि वायरल शायरल होनी है। मुझे ये बताइए कि फिर अगर ऐसी बात है तो फिर आप काफिरों से टमाटर क्यों मंगवा रहे हैं, आप उनसे मेडिसिन क्यों ले रहे हैं? आपको पता है कितनी बड़ी तादाद में मेडिसिन जो है वो आती हैं हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में, भारत से मेडिसिन आना बंद हो जाए ना तो एक मसला बढ़ जाए, लेने के देने बढ़ जाए आपको जनाब, खलबली मच जाए यहाँ पे कहाँ से आएंगी। पहले ही इतनी महंगी मेडिसिन हैं जो कि मिलती नहीं है, नकली मेडिसिन अलग से जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन रहती है वो आप जानते हैं, तो उस पर अपनी चीज़ें सारी लेनी है जी। अच्छा, और आपने बातचीत भी करनी, एक सेंटेंस में आप कह रहे हैं टॉक करनी है, डायलॉग करना है, ताल्लुकात होने चाहिए, रिलेशंस होने चाहिए। उनका $600 बिलियन उनका नेटवर्थ है इस वक्त, फॉरेन एक्सचेंज है उनका, तो उनको क्या जरूरत है भाई? और जिन अमेरिकनों को आप सुनाते हैं IMF, वो दे आर गोइंग अबव दैट, दे आर गोइंग अबव इट। जिस कंट्री के अंदर 4 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन, 4 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन इंडियन डिसेंट के हों, सेकंड जनरेशन, उनको पाकिस्तान की जरूरत है उनके साथ डिप्लोमेसी की? मेरा ये क्वेश्चन है। और हमारे डायस्पोरा में देखता हूं अपना फर्क बड़ा ही है। खैर वो तो जहाजों पे आते हैं टिकट लेकर डिग्रियों के साथ, हमारे तो किश्तियों में आते हैं, आधे रास्ते में डूब जाते हैं, आधे पहुंच जाते हैं। उन्होंने पहुंच के करना भी क्या है, क्या यहां कर लेते हैं? कोई नहीं यार, 76 साल हो गए, पता नहीं मामा जम की रही है। सारे सौदेबाज, फराडिये, धोखेबाज, मनी लॉन्ड्रर, फराडिये सारे, मैं फराडिये 18 डिग्रियां ने हार्वर्ड दियां ते कैम्ब्रिज दियां ते ऑक्सफोर्ड दियां ते पुछो ते की ने जनाने सारे अपनी मां के कपड़े फाड़ रहे हैं। 76 साल से शर्म नहीं आती इन्हें? मादरे मिलत मां होती है चीमा साहब, मां है, मादरे वतन है, उसी के कपड़े फाड़ रहे हो। पता नहीं ना शर्म है ना हया है। मैं तो चीमा साहब कहीं सोचता हूँ, इससे मैं अपने DNA से परेशान हो जाता हूँ कई दफा यार। मैंने बताया कि मेरी सारी एजुकेशन में चीमा साहब मैं सारा दिन पढ़ता लिखता रहता हूँ, मुझे शौक इन चीजों का, हिस्ट्री का और दूसरी चीजों का। जब देखता हूं, मैंने आपको बताया कि मैं नाइजर के बारे में जब आर्टिकल पढ़ता हूं, उसमें से पाकिस्तान नजर आना शुरू हो जाता है, नाइजर में से पाकिस्तान नजर आता है। श्रीलंका आपसे बेहतर लग रहा है मुझे, वहां तो सिर्फ एक फैमिली थी ना राजा बक्सा की, आपकी तो सारी सियासत ही राजा बक्से की, सारी पार्टी राजा बक्से की, सारी एस्टेब्लिशमेंट ही राजा बक्से की। वहां तो एक फैमिली थी ना, राजा बक्सा गया तो बाद में ठीक कर लेंगे। हाईली एजुकेटेड पीपल है सारे श्रीलंका, छोटा सा मुल्क। तार साहब वो एक आर्टिकल है उनका जाहिद हुसैन साहब का डॉन में, वाई पाकिस्तान इज फेलिंग, वो पढ़ने वाला है। और वो कहते हैं कि एक एलीट है सिविल और मिलिट्री में बैठी हुई, बेसिकली जो नहीं चाहती कि रिफॉर्म्स जो है वो ना हो, और उनकी वजह से जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो रही। और वो कह रहे हैं दैट इज़ द रीज़न कि हम फेलिंग स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। और अब आप इमेजिन कर लें कि तो दोस्तों आपने ये छोटा सा वीडियो देखा, आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तान के जर्नलिस्टों के द्वारा, जो एक तो वर्ल्ड बैंक को लेकर साजिद तरार ने बात बोली, और साथ ही साथ एक पाकिस्तान को एक चीज़ का बहुत दुख हो रहा है कि जैसे उन्होंने तालिबान का साथ दिया था, जिस तरीके से तालिबान की उन्होंने मदद की थी, लेकिन तालिबान ने उनको दे दिया एक लॉलीपॉप, और उनको लगता है कि तालिबान पूरी तरीके से भारत के साथ अब हो चुका है और भारत के कहने पर वो कर रहा है। हालाँकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गलत है। एक्चुअली में आपने क्या किया, आपने अफ़गानिस्तान में शरिया कानून लाने की कोशिश की, इस्लामिस्ट का इस्तेमाल किया, और अफ़गानिस्तान में टोटली शरिया कानून आ चुका है। वो ये कुफ्र के निज़ाम, डेमोक्रेसी, संविधान और इस सब को वो नहीं मानते हैं। तो अब पाकिस्तान में भी इस्लामिस्ट हैं, पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो तालिबान से इंस्पायर होकर जो पाकिस्तान का तालिबान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान TDP, वो चाहता है पाकिस्तान में आए शरिया कानून, वो चाहता है पाकिस्तान में भी इसी तरीके का कानून आए जिस तरीके का कानून है अफ़गानिस्तान में। पाकिस्तान में भी लड़कियां स्कूल ना जाएं, पाकिस्तान में भी लड़कियां और लड़के अगर स्कूल जाते हैं तो एक बीच में पर्दा रहे, इस तरीके की चीज़ें चाहता है तालिबान, जो पाकिस्तान का तालिबान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो अब भैया जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो ये सीन हो रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं कि जिस तरीके से
तालिबान का इस्तेमाल इन्होंने किया था अमेरिका को हटाने के लिए, अमेरिका को निकालने के लिए। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के इस कुफ्र के निज़ाम को हटाने के लिए बम धमाके और ये सब चीज़ें कर रहा है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट